इथामथाइलेट, जो कि एक हीमोस्टैटिक दवा है जिसे एंटी हीमोरेजिक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मुख्य उपयोग ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव को रोकने में किया जाता है और इसी से रिलेटेड मैं आपको आज ब्रीफली समझाऊंगा। यूजेस: इथामथाइलेट केशिकाओं या वाहिकाओं से अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है और इसका मुख्य उपयोग शल्य चिकित्सा के दौरान या उसके बाद होने वाले रक्तस्राव को रोकने में, मेलेना यानी कि मल में रक्त का पाया जाना, नवजात इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव को रोकने में, जो नवजात शिशु होता है उनके इंटरनल ऑर्गन में रक्तस्राव होता है उसे रोकने में काम आता है। हेमेटूरिया, पेशाब में रक्त का आना, इसके उपचार में किया जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रक्त में प्लेटलेट्स की अत्यधिक कमी के कारण होने वाला रक्तस्राव को रोकने में इथामथाइलेट का उपयोग किया जाता है। और एपिस्टेटिक, नाक से खून बहना, इसमें भी इसका ही उपयोग किया जाता है। और इथामथाइलेट का उपयोग भारी और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए भी किया जाता है और इसकी खुराक एक दिन में 4 बार 500 mg की डोज देने की सलाह दी जाती है, यानी कि आपका 6-6 घंटे के गैप के अंदर हमें 500 mg की टैबलेट लेनी होती है, जो कि भारी और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। और शल्य चिकित्सा के बाद होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए 250 से 500 mg 4 से 6 घंटे के अंतराल में लेने की सलाह दी जाती है। तो दोनों ही केसेस के अंदर इथामथाइलेट का उपयोग किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कार्यविधि: इथामथाइलेट शरीर में पहुंच करके क्या कार्य करता है? इसका मेनली कार्य रक्त में प्लेटलेट्स को एक साथ चिपकाने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे रक्त के थक्के बनने में मदद मिलती है। इसके बाद यह केशिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है और उनकी पारगम्यता को कम करता है, जिससे रक्तस्राव को रोकने में मदद मिलती है। और इसके बाद थक्के बनने की प्रक्रिया में सुधार करके यह छोटी रक्त वाहिकाओं से रक्तस्राव को नियंत्रित और कम करता है। यानी कि इथामथाइलेट का मेन उपयोग 3 स्थानों पे होता है। एक तो प्लेटलेट्स की चिपकाने की जो क्षमता को बढ़ाता है, दूसरा रक्त केशिकाओं की जो दीवारें होती है उसको मजबूत करता है ताकि उससे ब्लड पास न हो पाए, और थर्ड कि रक्त के थक्के बनी प्रक्रिया सुधार करके ये क्या करता है, छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं से रक्तस्राव को नियंत्रित करने का यानी कि कम करने का काम करता है, जिससे जल्द से जल्द रक्तस्राव को रोका जा सके। डोज: इथामथाइलेट की डोज 250 mg से 500 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है, जिसे 3 टाइम्स इन अ डे लिया जाता है सामान्यतः, परंतु ये डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग की कंडीशन किस प्रकार की है। और इथामथाइलेट की जो 2 डोज फॉर्म अवेलेबल है, एक है टैबलेट जो कि मार्केट के अंदर 250 mg 500 mg के फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, जिसे सुबह और शाम यानी कि 12 घंटे के गैप के अंदर अपन ले सकते हैं। सेकेंड है इंजेक्शन, जो कि 250 mg पर 2 ml के अंदर अवेलेबल है, यानी कि 125 मिलीग्राम पर ml, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर यूज की जाती है और may be taken with और विदाउट फूड। इसे खाना खाने
से पहले या खाना खाने के बाद में लिया जा सकता है। अगर खाना खाने के बाद में लेते हैं तो क्या होता है कि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कम से कम होते हैं। कॉम्बिनेशन, इथामसेलेट के कुछ कॉम्बिनेशन अन्य दवाओं के साथ में भी आते हैं ताकि कम समय के अंदर ब्लीडिंग को रोका जा सके और इथामसेलेट के जो होने वाले साइड इफेक्टों को भी कम किया जा सके। इसके अंदर फर्स्ट है टैबलेट ट्रांएक्समिक एसिड 250 mg और इथामसेलेट 250 mg, जो कि एबनॉर्मल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि भारी मासिक धर्म में अतिरिक्त रक्तस्राव को रोकने में मदद मिलती है। सेकेंड है टैबलेट इथामसेलेट 250 mg और मैपेनिक एसिड 500 mg। इसका यूज मासिक धर्म के पेन यानी कि दर्द और असामान्य मासिक धर्म में रक्तस्राव को रोकने में मदद मिलती है, क्योंकि मैपेनिक एसिड एक आपका दर्द निवारक दवा होती है, तो ये दर्द को कम करेगा और इथामसेलेट रक्तस्राव को रोकने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ कॉम्बिनेशन हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव, इथामसेलेट के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हैं जिनमें सिर दर्द, मतली की भावना जिसे नोजिया कहते हैं, गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, तेज बुखार और हाइपोटेंशन जैसे साइड इफेक्ट शामिल हैं, परंतु ये डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। जरूरी नहीं कि सभी को ये साइड इफेक्ट हों और हो सकता है कि नहीं भी हो, और कुछ समय बाद ये साइड इफेक्ट स्वयं सामान्य हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसी गंभीर समस्या होती है तो डॉक्टर की परामर्श लेना चाहिए। ब्रांड नेम, मार्केट के अंदर इथामसेलेट के कुछ ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, क्योंकि इथामसेलेट एक जेनरिक नेम होता है और मेडिकल शॉप से इसे हम खरीदने के लिए इन ब्रांड नेमों का यूज कर सकते हैं। टैबलेट इथामसेल 250 mg और 500 mg के अंदर अवेलेबल है। टैबलेट डाइसाइनिन 250 mg 500 mg, टैबलेट हेमसेल 500 mg के अंदर अवेलेबल है। और इसके अलावा अदर ब्रांड नेम भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। साइलेट 500 mg टैबलेट, जो कि अंकुर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का प्रोडक्ट है। एच स्टेट 250 mg इंजेक्शन ओबारज बायोटेक लिमिटेड का प्रोडक्ट है। ई साइलेट 250 mg इंजेक्शन सब फार्मन लिमिटेड का प्रोडक्ट है। सिल 250 mg इंजेक्शन बेनेट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का प्रोडक्ट है। इथेसेल 250 mg टैबलेट एफडीसी लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। के स्टेट 500 mg टैबलेट बुद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्राइवेट लिमिटेड का प्रोडक्ट है। और स्टेपटोविट ई 500 mg टैबलेट डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज लिमिटेड का प्रोडक्ट है। एक्लॉट 250 mg इंजेक्शन कंटेस्ट केमिकल्स लिमिटेड का प्रोडक्ट है, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको ले सकते हैं, क्योंकि सभी जाने माने ब्रांड नेम हैं। और ये जानकारी सोल्ट पर बेस्ड होती है, तो इसके साइड इफेक्ट पर्सन टू पर्सन डिपेंड होते हैं। और दवा का इस्तेमाल करने से पहले हीमेटोलॉजिस्ट से परामर्श जरूर लेना चाहिए। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।